सभी भाइयों बहनों, वृद्धों, बच्चों, साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया आज फिर से माननीय श्री गुरदीप सिंह जी के साथ ये विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूँ। उनके साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज यह तीसरी कड़ी है। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में उनका परिचय देता हूँ कि गुरदीप सिंह जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव काशीराम जी के समय उन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़ी। सिर्फ 5 साल की जॉब छोड़कर वे राजनीति में आए। एक राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने मिशन को समय दिया। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ ये पाता हूँ कि उनके दिल के अंदर राजनीति या किसी पद से ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन है। मिशन को और राजनीति दोनों को बड़ी गहराई से वे समझते हैं। तो गुरदीप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। जी, मैं आपसे एक सवाल आज इस कार्यक्रम में जो पूछना चाहता हूँ, और जो जब से हमारी बातचीत हुई है वो तब से हमारे मेरे दिल के अंदर मतलब बहुत, वैसे तो हम और विषय में बात करेंगे लेकिन वो जो प्रश्न है वो ये कि बहुजन मिशन क्यों फेल हुआ। सिंपल प्रश्न, राजनीतिक रूप से हम जी, छोटा संक्षिप्त में दीजिएगा। मतलब नहीं ये अभी तो मैं आपको एक बात हाँ, बताता हूँ, मैं और दर्शकों को भी बताता हूँ। तो मुझे जब अभी मैं सो के उठा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो पुस्तक है, हु वर शूद्र एंड हाउ दे बिकम फोर्थ वन इन द इंडो आर्यन सोसाइटी, कि शूद्र कौन थे और वह भारतीय आर्य समुदाय में चौथा वर्ण कैसे बने। मैं 2017 से इस पे काम कर रहा हूँ। 2025 आ गया, आज दिनांक 31 जनवरी 2025 है। लगभग 8 साल से काम कर रहा हूँ। ये किताब पब्लिश करनी थी, प्रिंट हमने करी, इतनी गलतियां मैंने देखी इसके अंदर, फिर मैंने इसको दोबारा से 2 साल लगे मुझे इसे त्रुटियों को ढूंढ के ठीक करने में, कि बिल्कुल हूबहू वो हो जो कि बाबा साहेब की इंग्लिश में जो उन्होंने लिखा है एकदम वैसा हो। मेरा ऑफिस रेंट पर है, घर वालों ने जो बनाया, मैं तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पाया, मैं तो बल्कि कर्जे में हूँ। 15 साल से मिशन कर रहा हूँ, मिशन बाबा साहेब जी जो कर रहा हूँ, पुस्तकों के, वीडियो के, लेखों के माध्यम से। पर मैं देखता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके पास तो संपत्ति भी अच्छी बन गई, फिर क्यों मिशन इतना पिछड़ गया। आपकी क्या राय है। नहीं आपकी बात करते हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं तो मैं 15 साल से जो इसमें। जो जो आपने क्वेश्चन किया ना, मिशन फेल होने का, लेकिन हम नहीं ये मानते, हम फेल नहीं मानते। ये स्ट्रगल होते हैं, मूवमेंटें होती हैं, समय की निजात होती है, समय आते जाते रहते हैं। हम फेल नहीं बोल सकते। लाइफ स्ट्रगल जिंदगी की लड़ाई है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन लगाए हैं, उन्हें समय सीमा तय नहीं की। मैं आपसे एक लेकिन आप कह रहे हाँ हैं कि जी। फेल नहीं हुआ, स्ट्रगल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने जो मूर्तियां बनाई उससे कहीं ना कहीं एक डर बैठा कहीं ना कहीं विरोधियों के बीच में एक डर बैठा कि यदि ये पार्टी दोबारा आती है और केंद्र में आ जाती है, तो अभी तो इन्होंने नोएडा में मूर्तियां बना दी, लखनऊ में मूर्तियां बना दी, मतलब एक पूरी सभ्यता ये बदलना चाहते हैं। ये डर की वजह से तो कई पार्टी नहीं पिछड़ी। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमारे हमारे से हमारे मिशन से, हमारे आगुओं से जो एक प्रॉपर प्लान प्रापे प्रापे कंडे बनाए जाते हैं। ठीक है, मीडिया द्वारा उनके जो जिनको मनोवाद को जे भांप रहा है, क्योंकि उनके पास सच्चाई तो कोई नहीं है। हमारा जो हजारों साल का इतिहास है, ये हम सभी को गौर से नजर मारें तो आपका फिर कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि ये चलता है। दुश्मन को हम नहीं भांप रहे, हम अपनी कमजोरी को तो देख रहे हैं भी। हम फेल हो गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ सके। कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुश्मन बड़ा चाल चतुर चालाक, क्योंकि यही
जो उनके वेद हैं या उनकी विचारधारा है, वो विचारधारा अपने सामने वाले के देखते हुए बदलते रहते हैं। कई बार हमारे लोगों को नेड़े भी लगा लेते हैं, नेड़े लगाकर खत्म करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लालचवश होकर, गुमराह होकर, या आपने भी बोला भी हम इतने साल के लगे हुए हैं, हमने कोई प्रॉपर्टी निभाई, लेकिन जे हम हमारी विचारधारा को देखेंगे या महापुरुषों को देखेंगे, फिर हम नहीं रुक सकते। अगर हम समाज की तरफ नजर मारेंगे या हालातों की तरफ नजर मारेंगे, फिर हम एक कदम चल नहीं सकते। अगर बाबा साहब के मिशन के साहब के मिशन के मुताबिक हम चलेंगे, फिर हम एक कदम रुक भी सकते नहीं। सो यही कुछ लोग हमारे पार्टी में आते हैं लालच के लिए थे। अगर लालच उनका स्वार्थ पूरा हो गया तो अच्छा है, ठीक है, नहीं हुआ तो जहां भी उनका होगा वो वहां चले जाएंगे। लेकिन मिशन में कोई तब्दीली नहीं। मिशन ना हमारा कमजोर सी ना है ना होगा। आज जब हम डेडिकेटेड हो जाएंगे, हम मान लेंगे, उनको समर्पित हो जाएंगे, हमारे मिशन को, हमारे इतिहास को समझ लेंगे, फिर ना हम भय में आएंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम कहीं लालच में आएंगे। सो अगर हम यही बात महसूस करेंगे भी हम फेल हो गए हैं, आज के ज्यादा लोग हमारे समाज के, हम भी पहले बोलते थे, लेकिन अब हमको जो समझ आ चुका है भी नहीं, हम हार नहीं मान सकते। ये डाउनफॉल चलता रहता है, थोड़ा ज्यादा हो गया। ये ज्यादा होने का कारण जो हमारी बड़े बड़े पद्धर पे इंटेलेक्चुअल जमात है, पढ़ी लिखी जमात है, क्योंकि बाबा साहब ने भी 18 मार्च या 56 को आगरे में अपना एक बड़ा प्रोग्राम किया था। तो जब भी उनने आंसू बहाए थे, बोला था भी मेरे को, मिशन को मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। सो कहीं ना कहीं जब समा कुछ और था, आज बड़ी तब्दीली आ गई, क्योंकि जब हमारे लोग पढ़े लिखे कम थे, आज बहुत गिनती में हम लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन वो पढ़े लिखे सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने भौतिकतावाद सुख आराम के लिए, क्योंकि मिशन नाल उनका कोई, क्यों उनको रोटी तोरी फुलका वधिया मिल गया, रोटी पानी अच्छा मिल गया, कोठी कार मिल गई, उसने वो क्यों मुसीबत में पड़ेंगे, वे क्यों ऐसी बात करेंगे। एक एक मैटर ये है भी, ये नहीं वो मानते भी हमको जो मिला है किसकी वजह करके मिला है। बस उनके दिमाग में यही चलता है भी हम सरकार के नौकर हैं, सरकार हमको क्या कर देगी, हमको सरकार दे रही है, सरकार का हम खा रहे हैं। ये उनकी गलत फहमी है। बेशक हमारे नेता हैं, रिजर्व के नेता हैं, बेशक लाखों की गिनती आज हमारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो भय में रहते हैं, डर में रहते हैं, वो अपने आप को छुपाते हैं। एक सेकंड, अपने आप को छुपाते हैं। लेकिन मिशन की जड़ी मिशन आज भी हमारे मिशन के मुकाबले कोई विचारधारा आज भी नहीं है, क्योंकि हम मानवतावादी मनुष्यता को, जो हमारे पंजाब में हमारे सरबत के भले की हमारी वाणी में भी बात की जाती है। सो हम तो एक हमारा मिशन भी, बाबा साहब भी, साहब भी यही चाहते थे भी हम तो मानवता का लोकतंत्र जो संविधान में लिखा है उसको लाना चाहते हैं। हम कोई मूर्ति बनाकर या कुछ स्टैचू लगाकर या होर ऐसे राजनीति नहीं बढ़ाते, क्योंकि ये तो हमारा इतिहास है। आज ये मूर्ति लगी है वो प्रोपोगंडा विरोधियों का है, लेकिन हजारों लाखों लोग वहां जाते हैं सैर करने, देखने वाले जो चीज है उसको नेगेटिव पक्ष तो हमने देख लिया, लेकिन पॉजिटिव पक्ष भी
आज वो एक ऐसी मिसाल बन चुकी है देश में। जो पार्क के नाम की आप बात करते हो, ते उसकी जो भी वहां जाता है, जो भी देखता है, सब इसकी सराहना करते हैं। लाखों करोड़ों लोग सराहना करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, उसका हम सामना करने के लिए तैयार नहीं। उसका हमने कोई बराबर, जो उनका प्रोपोगंडे के मुकाबले हमने कोई उनके पास अटैक वगैरह विचारधारा का जवाब देने के लिए कोई नहीं किया। सो ये कहीं ना कहीं हमारी हमारे जो नेता हैं, जो आगू हैं, जो बात समझते हैं भी हम मिशन लेके चलते हैं, वो उनमें कमजोरी हो सकती है। क्योंकि समाज आज भी हमारे साथ चलने को तैयार है, लेकिन हम विश्वास के पात्र उतना नहीं रहे। भी समाज विश्वास करे तो किस पर करे। देखो, हमारे घटना वापरी है, अमृतसर में घटना वापरी है। बाबा साहेब को स्टेच्यू को शरारतियों ने, वो शरारत नहीं है, वो प्रॉपर प्लान है। प्लान, ऐसा प्लान बनाया है। लेकिन हुण उसका जो आगे आएगा, खुलासा होगा। खुलासा किसने करना है? सरकारों ने करना है। सरकार ऐसा खुलासा करेगी जो उनके फेवर में रहे। एंड क्योंकि जो जब 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 समय गुजरता है तो हम ढीले हो जाते हैं, कम मतलब फॉलो करेंगे। आज हमको गुस्सा है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में हम धीरे धीरे काम में लग जाएंगे, लेकिन हम फिर डाउन हो जाएंगे। सो इस करके कॉन्फिडेंस के साथ हम, आप देखो, इंटेलेक्चुअल आप इतना समाज के लिए काम करते हो, लेकिन आप कभी नेगेटिव मत सोचो। आपका एक दिन कदर होगा। कदर जीवन में कोई जरूरी नहीं, जीवन के बाद भी कदर होना चाहिए। जो समाज के लिए करते हैं ना, उसी 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 काम को समाज कहीं ना कहीं उसका जो कीमत है वो मोड़ी जाती है। ऐसी बात नहीं है। सो मिशन जेडी मैं फेल, जो बात आपने बोली है भी मिशन हम फेल हैं, हम इस बात से इतफाक नहीं रखते, क्योंकि हम कंटिन्यू लगे हुए हैं। क्योंकि हमको पता है हम एक दिन जो लड़ेंगे वो जीतेंगे, जो रुक जाएंगे उनका हसर फिर आपको पता है। सो इस करके अब पंजाब में 2 मिनट के लिए आप जो अमृतसर हमारे पंजाब में घटना हुआ है, हमारे पंजाब में अकेला अकेला व्यक्ति आज रोष में है। हम कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन बस हमारे हमारे पास जो कमी है वो एक सच्चे जो लीड कर सके एक आगू की कमी है। समाज तो अपने तौर पे लगा हुआ है, समाज तो बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि जो समाज में नुक्स हो, तो हमारे जितने पंजाब में, पूरे पंजाब में आज तक भी हम पुतले साड़ रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, पेपरों में कर रहे हैं, मार्च कर कर हर जगह हर शहर में हो रहा है। क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब तो समाज तो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक आगू की गांठ होने करके हम हमारा जो एक कोई लीड करने वाला अच्छा व्यक्ति हो, तो उसका फिर जो रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन्हें हम सामाजिक तौर पर तैयार हैं, इन्हें इतने हम पॉलिटिकल तौर पर रेडी नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल समझना वो हर व्यक्ति के बस का रोग नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडे स्टंट चलते हैं, बस यही, क्योंकि जो कंटिन्यू चलते हैं, मीडिया सब सारा दिन यही हमको सिखाता है, हम देखते रहते हैं। हमें सोशल मीडिया हो, क्योंकि हम, आप कहीं कहीं वीडियो करते हो, हमारी कहीं कहीं बात आती है, हम सोशल मीडिया को तो कोई रोक नहीं, हम भी इसका पूरा यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग सोशल मीडिया पर भी इतना जितना होना चाहिए नहीं, मतलब होना चल रहे। सोशल तो सोशल हम, मीडिया पे तो सर ये हुआ कि जब सोशल मीडिया आम लोगों के हाथों में आया, तो ये सारे न्यूज़ चैनल जो है ना उसमें कूद गए। ये सब उसमें यूट्यूब पे और फेसबुक पे आते हैं, उसमें ये लोग पैसा देते हैं, पैसा दे के अपनी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं। तो सोशल मीडिया भी आम लोगों के हाथों से निकल चुका है एक्चुअली। देखो, ये बात आपकी सही है, लेकिन जो हमारा, जिसको हम दुश्मन मानते हैं, जिसने झूठ को फैलाया है,
जिसने सत्ता ली है, जब वो कब चाहता है भी हम हमारे हाथ से सत्ता जाए, तो हम कहीं और ध्यान ना भटके। सो ऐसी इस तरह के हालात तो होते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना तो ये है भी हमको दुश्मन बारे जानकारी होनी चाहिए, उसके मुकाबले ही हमको जो स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि हमारे ना हमारे जो इंटेलेक्चुअल साथी बहुत हैं, लेकिन प्रॉपर प्लान मुताबिक नहीं चलते। वो देखिए, वो मीडिया में कोई आएगा, मीडिया के बाहर कोई बात छोड़ेगा, उसको आगे फलाने वाला कोई और होगा। सो प्रॉपर, लेकिन ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। झूठ ज्यादा देर नहीं टिकेगा, एक दिन झूठ ने फ्लॉप होना है। पर जो हम आज घाट महसूस कर रहे हैं, हम एक ऐसा नेता आगू की घाट महसूस कर रहे हैं भी जो सही मायने च मिशन का पहरेदार होकर मिशन की अगुवाई करे। लेकिन मेरे को तो कॉन्फिडेंस पूरा है, मैं तो समाज के लगभग बीच रहता हूं। मैं नेताओं के बीच कम रहता हूं, क्योंकि नेताओं जो नेता लोग अपने आप बनते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो मकसद है वो कुछ और होता है। उनका भी बस हमने कोई औहदा लेना है, या हमने सत्ता में जाना है, या एमएलए बनना है, या कुछ और बनना है, वो हमारे से बातें कर कर दूसरी पार्टी में जाकर अपने आप को स्टेबलेट करते हैं। लेकिन संतुष्ट वो भी नहीं होते। हमारा आगू मिशनरी लोग कभी समाज के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन पता कैसे चले भी मिशनरी है कौन? सो अब भीड़ जब हमारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जो देखो हूं थोड़ी हमारी घटना वापरी है, जितने लोग दुश्मन के साथ खड़े थे पहले, लेकिन उनके पास उनको कोई कोई रिस्पेक्ट कोई नहीं देता। लेकिन अब हमारे लोगों की भीड़ हो रही है, वो इस घटना की निंदा कर रहे हैं। कि जो दूसरियां पार्टियां के लोग हैं, नेता जो हमारे मिशन से मिशन के मिशन का नाटक करते हैं, मिशन का डाल के चेहरा बना के धोखा करते हैं, लेकिन वो आगे जाके फिर नेता बन जाते हैं, क्योंकि अगुवाई तो वो करते हैं। सो इस करके हम ये सारा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे भी जेड़ा आदमी आप कल समाज आपके के हिसाब खिलाफ से था। आपकी बात स्पष्ट हो गई कि लोग करना चाहते हैं लेकिन नेता खराब निकलते हैं। अब आप लोग क्या बिल्कुल। चाहिए कि अपना सही नेता कैसे चुने? बताइए, हर इंसान काम में व्यस्त है। जो टीवी में दिख रहा है, मान लीजिए टीवी में हमने देखा पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों को मीडिया किसी पार्टी द्वारा प्रेरित करके नेता बना दिया जाता है, तो लोग तो उसको नेता मानने लगते हैं। नेता नेता कहाँ से ढूंढेंगे लोग? कैसे ढूंढे लोग अपना नेता, सही नेता? नहीं, नेता हम समाज से जितने मिशनरी लोग हैं, मिशनरी मिशनरी लोगों के साथ जो इतने इतने सालों से लगे हुए हैं, उनसे बात कोई भी पार्टी क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारे उनको पे तो अपने नेता उनको थोपा तो जाता है। मिशनरी चाहिए ही ना, पार्टी को तो एक अपने एक वो एक 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 है वो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम नेता नहीं बनाते, हमारे पे नेता बनाकर थोपा जाता है। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी है, वो कहीं किसी से एरिए में लोगों से कहीं नहीं पूछते भी कौन आगे आए, कौन अच्छा है। क्योंकि इलाका, जिस इलाके ने उसका साथ देना है, जिस एरिए में, उस एरिए के लोगों की मीटिंग लें, उनसे बात करें भी भाई बताओ आपको आपके एरिए में कौन अच्छा है, लेकिन सर, ये उसको पॉलिटिकल सपोर्ट करें। पार्टियां तो दुकानें जैसी बना लिया है इन्होंने। दुकानें भी तो बन नहीं, रही फिर है। हमारा क्या कसूर है ना, इसमें तो मैं समाज वही का क्या आपसे जानना कसूर है? चाह रहा हूँ कि लोग फिर क्या करें अगर मान लीजिए इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ना जाएं, तो लोग क्या करें? क्या नई लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाएं? कैसे लोग खोजे अपना नया लोग नेता? लोग क्या कर सकते हैं? लोग समस्याओं का सामना करते हैं, एक को छोड़ते हैं दूसरे के साथ हो जाते हैं, दूसरे से तीसरे के साथ हो जाते हैं। वो करें तो क्या करें? देखो हमारे अब इलेक्शन आ गया, हमने वोट तो डालना है। ਹੁਣ हमारे वाले ने तो उन्होंने कहना भी नहीं भी हमको वोट डालो, वो भी विरोधी के साथ रल जाता है भी नहीं, हमको ना डालो, इसी को आशीराम डाल जी दो। देखिए, बाबा साहब जी ने कोई नौकरी नहीं करी, चाहते तो बाबा साहब विदेश में जाके बैठ सकते थे।
काशीराम जी ने अपनी जॉब छोड़ी, विवाह भी नहीं किया, परिवार छोड़ा, आपने अपनी जॉब छोड़ी। तो जो लोग, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि ठीक है वो आते हैं, हम मानते हैं, देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो लोग कर सकते हैं ना, जब आप लोगों ने किया तो वो भी तो कर सकते हैं ना। मैं कर रहा हूँ तो वो लोग 10% समय भी नहीं देते अपना समाज में। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, हम पहले भी बात की थी, पहले इंटरव्यू में बात की थी। ये जमीर का, अनख का, गैरत का मसला है। जो जो स्वार्थी हैं, जो लालची हैं, वो भी, उनको चाहिए जो उनके हुक्म पे, क्योंकि हमको, हम पार्टी में काम करते हैं, हम मिशन में काम करते हैं। जब हम बोलेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, बड़े के लिए करेंगे, आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा हो, तब हम सवाल करेंगे। लेकिन जब भी बोल देंगे भी इनको पार्टी से बाहर कर दो, बोलने का भी अधिकार नहीं। ये पार्टी किसकी पार्टी, कौन पार्टी? साहब ने मेहनत करके बनाई है, स्वार्थी लोगों ने इसका उजाड़ा कर दिया। पर इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि समाज जब अपने आईते आ जाएगा ना, जैसे समाज अब जाग रहा है, उठ रहा है, तो समाज ने तो तो इनने समाज ने फिर, तो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ ही दिया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो समाज है वो चला जाता है, फिर आम आदमी पार्टी के साथ चला गया, या और नई नई पार्टियां उभर रही है जो कि नहीं, विरोधियों द्वारा वो तैयार तो करी जा रही है। वो, वो तो जाएगा ना। कौन भेज रहा है? हमारे समाज को जिसकी जिम्मेवारी बनती है, उसको कवर करना चाहिए ना। जब हमारा समाज तो सुनना छोड़ दिया, कहीं कोई नहीं, बातें जितनी मर्जी करे, हम रियल बताते हैं। कोई किसी गांव में, कोई किसी मिशन में, कोई किसी पार्ट संगठन में, कोई नहीं। हमारे पंजाब में हजारों संगठन हैं बाबा साहेब के नाम पर। कोई एक, किसी बहुजन समाज पार्टी के नेता ने किसी भी संगठन से आज तक बात की हो भी आप पार्टी के साथ जुड़ो, सवाल ही पैदा नहीं। सगों उल्टा बोलते हैं भी क्यों संगठन बनाए हैं, क्यों संगठन बनाए हैं? क्योंकि हर एक दे आपो अपने कार्य हैं, आपको अपने हालातों के मुताबिक। क्योंकि पार्टी को तो वोट चाहिए, पार्टी को तो राजनीति चाहिए। वो तो 5 साल बाद आएंगे, 1 महीना आके फिर उनने फिर बात नहीं करनी। हम समाज में हमेशा रहना है, किसी के साथ खड़ना है, किसी के साथ हमदर्दी करनी है, किसी के साथ लेना है, किसी के साथ देना है। इनने तो ना तो आप रहे, इनकी अपनी क्वालिटी रही, ना समाज को इन लोगों ने कहीं का छोड़ा है। लेकिन सवाल है भी सच सुनने को कोई तैयार नहीं। जब जो सच बोलेगा उसको, क्योंकि फिर मैं बोल देता हूँ, मेरे को तो मानते ही नहीं है कि ये पार्टी का आदमी है। ना हमने कभी अहदा लिया, ना हमने कभी लैसन। हाँ, पंजाब साहब वेले मैं पंजाब का डेलीगेट था। साहब वेले मेरे को, जब मैंने किताब लिखी थी, मैंने पूरे जिले की, पूरे जितनी भी मेंबरशिप थी, मैंने अपने अपनी मेहनत से काट के पूरी की। भी इतनी मेंबरशिप आप करोगे, इतना पैसा हमको पहुंचाओगे, तो आपको सूबे का डेलीगेट बनाया जाएगा। हमको डेलीगेट बनाया, आज तक नहीं कहीं किसी ने पूछा। सो जो काम करेगा वो तो काम एक्सपेक्ट करेगा ना भी हमारा कुछ हो। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स चुस्ती की, चिलाकी की, कई बारी तुक्का लग भी जाता है, कई बारी बर्बाद भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं काफी लोगों के हुण हमारे, जो इतने कांड हुए हैं, बड़े बड़े कांड हुए हैं दलितों के साथ, बड़े बड़े कांड, जिन जिन लोगों ने गवाही की थी, आज वो लोग भी समाज के साथ नहीं है। तो करें तो कोई करे। सो इस करके ये तो स्ट्रगल है, चलता रहेगा। जो भुगतना सबको पड़ता है। लेकिन स्वार्थ, जो लालच है, उसको तो, हमारी जो हमारा जो प्रजातांत्रिक तरीका है उसमें हम वोटिंग के थ्रू जाते हैं। उस वोटिंग के थ्रू में हम कैसे बाकी अन्य समाज में, विशेषकर हिंदू समाज के अंदर, उनको क्या ऐसा कुछ दे कि भाई विश्वास दे, क्योंकि उन्होंने तो हम पे विश्वास किया, उन्होंने हमें विश्वास नहीं किया, हमारे ना, बीएसपी आई, आ, तो उनका विश्वास क्यों टूट गया हमसे? ऐसी बात है ना, जो जो आप सोच रहे हैं,
जो हमारे जहां नहीं है। हमारे लोग ना हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा हमारे हमारे पंजाब में नहीं चल सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि जब बीएसपी आई पूर्ण बहुमत से, तो उन्होंने विश्वास किया, ठीक है, सबने विश्वास किया, मुसलमानों ने भी किया, बाकी हिंदुओं ने भी किया। पर कहीं ना कहीं उनका वो विश्वास टूट गया, और इतनी बुरी तरह से टूटा कि दोबारा, और उनका ही नहीं बल्कि अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति वालों का भी विश्वास टूटा कि बीएसपी की क्या हालत हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उनमें विश्वास मैं तो पैदा होगा कि भैया अगर इस वर्ग से लोग उठ के आएंगे, अगर कल को केंद्र देखो में ये राष्ट्र की हालात सरकार बनाते हैं, हालात तो उनका विश्वास मैं ठीक समझता होगा। हूँ आपकी बात। मैं समझता हूँ आपकी बात, क्योंकि हम दूसरे पिछड़े वर्ग को दोष फिर देंगे। पहले तो हमारे ऐसी समाज की बात है, जब पहले हमारा ऐसी समाज ही टूटा है। मैं दावे से बोल देता हूं, हमारे पंजाब में 35% हमारी आबादी है। 20%, 15% भी लास्ट एक साथ हो जाए तो सभी लोग एक साथ आ जाएंगे। क्योंकि जो पॉलिटिकल है वो एक मूवमेंट होती है, वेव होती है। जिस जिस जिधर ਨੂੰ जिस पास तरफ लोग चल पड़ते हैं, 10% लोग पढ़ सकते हैं, तो 10% उनके पीछे तो चल पड़ते हैं। सो मूवमेंट बनाने की, हम देखो, हमारे 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 जो हमारा एरिया है, हम मालवे में रहते हैं, पटियाला में। हम हमारे साथ सबको बहुत ज्यादा धोखा हुआ है। हमारे मालवे में आधी सरकार बनती है, 60 सीटों की सरकार बनती है पंजाब में। जो 60 सीटें जीत सकता है वो सरकार बना लेता है। लेकिन हमारे मालवे में आज तक हमको मौका नहीं मिला कभी बहुजन समाज पार्टी को वोट पाने का। जो हमारे आगू लोग हैं, जो दुआबे वाले हैं, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, अपने अपने एरिया में अपनी सीटें ले लेते हैं। हमारे जो 60 सीटों वाले मालवे के लोग हैं, सबको सबको सब तो ज्यादा जो जुर्म है, जो मुसीबत है, वो मालवे में है। मालवे में 60 सीटें हैं, तो हमको कभी कहीं किसी से समझौता कर लेते हैं। जो हमको लताड़ता है, जिससे हम परेशान हैं, फिर उसी के साथ हमको वोट डालना पड़ता है। तो फिर करें तो करें भी क्या, क्योंकि हमारे को सुना ही नहीं जाता। मैंने पिछली बार भी 2017 में भी जो बोला था, भी आप ऐसे कर दो, भी मालवे का एक बखरा बना दो, 60 सीटों का एक जिम्मेवारी एक की डाल दो, भी उससे आउटपुट लेना। भी आपको इतना मालवा देते हैं, आप इनमें मालवे में काम करो, या हम आपसे आउटपुट लेंगे, भी आपने मिशन के लिए पार्टी के लिए कितना किया। लेकिन हमारी तो कोई पूछता ही नहीं, हमारे कोई आता नहीं। हम गाड़ियां भर भर, साहब बेड़े भी हम कहीं जलंधर जाते, कभी कहीं अमृतसर जाते, कभी कहीं लुधियाना जाता जाते, क्योंकि वहां वहां लोग ही आगू हैं, वो ही सभी को गुमराह करते हैं। उन वो बीएसपी में भी कामयाब हैं, बीजेपी में भी कामयाब हैं, कांग्रेस में भी कामयाब हैं, अकाली दल में भी कामयाब हैं। हम कहीं के भी नहीं हैं, हमको पूछे ही नहीं जाता। हमको तो ऐसे कहीं कहीं बोल देते हैं, भी आप फंड इकट्ठा करो, तो बस हमारे पास भेज दो। सो वो ऐस करके टूटे हैं लोग। इतना पागल नहीं, आप मूर्ख हैं। पहले हम मतलब कंटिन्यू जो हुक्म से हम मानते थे, अब हम देखते हैं भी ये कौन आदमी है, क्यों ऐसा कहता है। क्योंकि ये दिमाग जो जिसको नाजर दिख रहा है, हम अंधे वक्त नहीं हैं, हम समर्पित हैं आज भी। इतना कुछ सहने के बाद भी आज भी हम आ, आगे खड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, मिशन के लिए, पार्टी के लिए। लेकिन हम तलियां नहीं चाटेंगे। काम कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, हम तलियों ने गुलामी नहीं कर आजकल तो सर सकते। ये हो गया ना, आप देखिए, अभी मैं आजाद समाज पार्टी में आता हूँ। आजाद समाज पार्टी में एक ही नेता जिसको मीडिया ने उठाया। अब मीडिया ने, मैं तो देखता हूँ इतने सालों से इतने सारे मिशन लिए जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया, और एक आदमी को, बिल्कुल अनजान आदमी को उठा के पूरे देश के दलितों पे लाद दिया। और जिसकी पार्टी के और कोई 10 नेता नजर नहीं आते, सारे जितने भी युवा थे
वो सब बस वो फोटो खिंचाने के लिए चंद्रशेखर के पास जाते हैं। चंद्रशेखर ने देखो कोई बाबा हम साहब का मिशन नहीं चलाया, हम किसी को देखो शिक्षित नहीं किया, अ, किसी को शिक्षाओं नहीं अ, छोड़ा। ऐसे आके अगर भ्रमित किया जा रहा है, तो बुलाने उसके बाद चंद्रशेखर को सर दिन बाद अगर मीडिया उछालेगा, सर बाकी हिंदू भी सर क्या ऐसा करेंगे, है, तो मैसेज का क्या होगा? समाज के मिशन में तो सर पूरे ऐसा है, जुड़ते ये हैं। ये सर ऐसा है, ये हमारे लेवल की बात नहीं है। हम किसी पार्टी से किसी नेता से डायरेक्ट कमेंट तो करते ही नहीं। किसी ने किसको उठाया सभी जानते हैं, लेकिन हम तो अपना रास्ता सीधा करना है ना। हम कैसे कैसे करें, तो ये तो चलती रहेगा। ये तो हमने पहले बोल दिया नहीं, कि ये लेकिन अगर इतने प्रोपोगंडे षड्यंत्र चलते हो रहे रहेंगे। हैं, इतने षड्यंत्र हो रहे हैं, तो जो सही अम्बेडकरवादी हैं, जो सही में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी आवाज कैसे निकल भाई सकती साहब, षड्यंत्र किसके साथ हो रहा है, मौका कौन दे रहा है? उसने, आप चंद्रशेखर की बात करते हो, चंद्रशेखर ने कितनी बारी बोला है बहुजन समाज पार्टी को, कितनी बार बोला है, क्या उसको कवर नहीं किया जा सकता? वो नहीं डालता अगू है। है? नहीं, लेकिन वो जो बीएसपी जो नहीं, समाज की उसके बात बोलने करता से है, क्या कांशी होगा? राम की बात करता है, संविधान बीएसपी की बात करता है। नहीं, बीएसपी उसके हिसाब से तो ना चलेगी। वो कौन होता है बोलने वाला नहीं बीएसपी को? नहीं, बीएसपी बीएसपी क्या, आप बताइए, वो कोई अननोन उनको आदमी है, हो सकता है उसको कांग्रेस ने उठाया हो या बीजेपी ने उठाया, तो बीएसपी क्यों चलेगी उसके हिसाब से? नहीं, बीएसपी उसके साथ नहीं मैं बोलता भी उसके साथ चले, क्योंकि अब एक दिन में तो स्टेबिलिट हो नहीं गए। उनको 8 साल कंटिन्यू तो लगे मैं हो कह रहा गए, हूँ, आप 10 साल हो आके गए। ये आप नहीं नहीं, वो तो अचानक ही, मैं तो उससे पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो उसे कहीं नहीं देखा मिशन में। मैं तो 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने तो उसे कहीं किसी धरने नहीं में, जो मैं जेल देखो में, मैं जंतर मंतर, यूपी में कहीं ऐसी कोई नहीं ऐसी देखा उसको। भाई सर मेरी बात सुनो, हमारा तो ये मैटर नहीं है। बीएसपी के तो मैंने फिर भी नहीं, कई नेता हम देखे किसी पकड़े किसी हुए। किसी आगू से किसी नेता से, हूँ हमारे पंजाब में सैकड़े हैं जो बात करते हैं। कल को किसी को कोई स्टेबिलिटी हो जाएगा, हम बोल देंगे भी उसको दूसरी पार्टी में उठा दिया। देखो दूसरी पार्टी आपको तोड़ेगी, आपको खिलारेगी, ये तो आपने सोचना है। क्योंकि आप इकट्ठे हो जाओगे तो कुछ कर लोगे, आप फटे रहोगे तो फिर गुलाम होवोगे। तो ये तो चलता रहेगा। हम हमारा जो मकसद है, हम मिशन पे बात करते हैं, हम अपने इतिहास पे बात करते हैं भी। हम आज भी समाज के लिए, संविधान के लिए, मिशन के लिए, हम ये नहीं भी हम उसके साथ हैं, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। जो भी अच्छी बात करेगा, जो भी आगे लेकर मैं समाज को आपसे चलेगा, हम मुकेश उसका मैं साथ देंगे। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा लास्ट सवाल पूछता हूँ। आप राजनीतिक पार्टी का आपके मन में आया कि आप अलग एक पार्टी बनाएं पंजाब में, तो एटलीस्ट शुरू करें, ऐसा कुछ लगता है आपको, या क्या लगता है लोगों को? कुछ ऐसा भविष्य में आपसे है संभावना? छोटा सा एक क्वेश्चन है, लास्ट में टाइम खत्म हो गया। क्या क्या? प्रश्न ये है कि क्या भविष्य में कुछ है कि आप एक नई पार्टी बनाए पंजाब में कम से कम? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई भविष्य नहीं हैगा। क्योंकि पार्टी तो कोई नई पार्टी बनाएगा वो बात कौन सी करेगा? वो बाबा साहब की बात करेगा, वो साहब की बात करेगा। जितने भी नविया पार्टियां, मेरे ख्याल भी नहीं नहीं 20 पार्टियां बनी होगी हमारी, बात तो वही करेंगे ना। क्योंकि वो जे एक परिवार में एक जी, एक मेंबर फट जाता है, टूट जाता है, वो भी इकल्ला एक परिवार का नुकसान बात तो करता है। ठीक है, मैं बात। तो जे मैं तो यही कहूंगा, भाई बात साहब मेरी देखिए, बात सुन लो। बात अलग चीज होती है, हम तो लेकिन हम 40 साल हम का आपका पंजाब की 40 साल का आपका सेक्रीफाइस, बात तो कोई भी हम कर तो सकता है, पंजाब लेकिन सेक्रीफाइस होना पंजाब पड़ता है की आपके लिए, 40 साल का सेक्रीफाइस। देखो, हम तो प्रेजेंट आज की समय की बात चाहते हैं भी हमारे साथ क्या हो गया, हम आगे क्या करें। ठीक है, हमारे तो जे है भी जे हमारे कोई सही और सही समर्पित भावना वाला, कोई अणख वाला, गैरत वाला आगू आएगा, वो समाज को लेकर चल सकता है। हमारे तो आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि हम जब आप और सच्चाई बोल देंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। हमारे 35 साल लगातार, जो 35 साल के आगू हैं, आप वो बूढ़े हो गए, उनको वो पढ़े भी नहीं हैगे, उनका कोई कारोबार भी नहीं हैगा,
वो अपना बच्चे पाल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के नाम पे। वो आप ही ओहदे बना लेते हैं, आप ही चुन लेते हैं, उनको कोई नया नहीं आता। जो कोई बोलता है उसको हमने पार्टी से निकाल दिया, बस जो कोई सही बात कर दी उसके पार्टी में निकाल दिया। सो हमारा वैसे हम बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टी वाले, पार्टी का मैटर है। हम पार्टी में, हम मिशन में काम, हम पार्टी में काम किया, लेकिन हमने तो सब कुछ छोड़ा है। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ी। हमारे को इतनी समस्या आई, हम थाने जेल में, आप भी हमारे हमारे पे पर्चे हैं। लेकिन कहीं भी आज तक किसी भी नेता ने हम हमसे ये पूछा है, पूछा हो भी आपने इतनी कुर्बानी की है या आपने इतना काम किया है भी हम आपके साथ चलें, सवाल ही पैदा नहीं कहीं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम ज्यादा आप तकलीफ में, दुख सुख में साथ नहीं, पूछते भी नहीं, पूछ भी नहीं सकते, तो फिर कैसे आप उसके साथ हो लेंगे, कितनी भी पार्टी कैसी भी हो। क्योंकि लोग तो बदलते हैं। लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, अकाली मैं दल को छोड़ा, जी सर, जी सर, एक मैं नई पार्टी उनको ये झाड़ू झाड़ू वाला भी। जी सर, मैं समझ गया, ये समय खत्म हो रहा है इसका मीटिंग का, तो माफ करिएगा, मुझे यहीं पर रोकना पड़ रहा है। तो दर्शकों को बहुत बात समझ में आई होगी। गुरदीप जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है आज के इस कार्यक्रम के अंदर, और सबको एक मिशनरी भावना गुरदीप जी से लेनी चाहिए। देखिए, पार्टियां कई बार सफल और असफल होती है, लेकिन जैसा गुरदीप जी कहते हैं कि मिशन एक अलग चीज होता है। मिशन आप चला के रखिए, अपनी जो आपका जमीर है उसके हिसाब से आप चला के रखिए। आज तो हम देखते हैं कांग्रेस भी इतनी स्ट्रगल कर रही है, तो हो सकता है बीएसपी भी स्ट्रगल कर रही है, बीएसपी में हो सकता है कि बदलाव आए या फिर कोई एक नई लहर आए, लेकिन आप अपना काम जारी रखिए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। अगले कार्यक्रम में हम गुरु रविदास जी पे बात करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। जय भीम, नमो बुद्धाय।